आपने देखा होगा पहले सेमई बनावे, सेमरी खटिया में मशीन बांध के सेमरी अंगूठा से जो ना घुसे हो आटवा बेलन से घुसावे। तो मेरे जो गीत हैं वो बेलन की तरह हो में ठोस के घुसाड़ दे बुद्धि में, व्याख्यान से जो ना घुसे। भाई महात्मा तुम जो कहां से ढूंढ के लावे, ऐसी देवे छाती पे भप कर जाए गोली है जी। आप जो देख रहे हैं ये महात्मा जो दिख रहा है ये खाली महात्मा नहीं है, इसके अंदर कोई और चीज बैठी हुई है जो सीधा कनेक्शन रखती हैं, सैटेलाइट सीधा। अगर ये महात्मा कथा सुनाते तो इनकी औकात नहीं इतनी कि ये बिना डायरी बिना किताब ब्रह्मं चेत संयुक्तम ये में ब्रह्म सनातन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं बिना किताब के गीता। तो हम तो उनके शिष्य हैं भैया, भगवान के उनके भक्त हैं, क्या हम उनकी तनक भी नकल ना करें? हमारे पूर्वज बिना किताब के ज्ञान दे के चले गए तो हमें थोड़ा बहुत तो लकीर जरूर पीटनी चाहिए। आपकी मर्जी, आप पीटो मत पीटो, पर हम तो पकड़ के चलेंगे क्योंकि हम तो खा कमाई उसी से रहे महाराज। जिनके नाम से रोटी मिल रही है उनकी आदतें नहीं लेंगे तो हमारी तकदीर भी अच्छी रहने वाली नहीं है, वो खोखला हो जाएगी। अगर आपने लोहे की सरिया को सीमेंट और रेत और खड़ी से नहीं ढका तो काई पकड़ लेती है। सही है कि गलत है छोरा? एकदम महात्मा सही बता रहे हैं। जो भी सरिया रह गई खाली नंगी उघाड़ी उसे काई पकड़ लेती है, काई। इसीलिए जैतपुर वालों मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे को कहीं से भी काई यानी बुराई पकड़े। ज्ञान का, भक्ति का और विवेक का मटेरियल अपने जीवन में पोत लो जिससे बुराई काई ना आए। 4 बज जाएं, 4 बजने के बाद में आप बाहर खूब संवाद करो मेरे बातों के ऊपर, खूब चर्चा करो। अच्छी लगे अच्छी करो, बुरी लगे बुरी करो, पर खूब करो। पर पहले जब तक क्लास चल रही है तब तक पूरा सुनो बस उसको। घंटा हो गए 2 महात्मा को गद्दी पर बैठे हुए, पर अभी कथा 2 पॉइंट भी आगे बढ़ी, बातें इतनी है क्या करें महाराज। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह निश्चित कर दिया, संतोष दिला दिया कि परमात्मा जो संसार रचते हैं वो केवल जीव के लिए रचते, जीव के कर्मों के फल के भोगने के लिए। ये संसार क्या है दूसरी भाषा में? ये संसार कृष्ण जी की भाषा में धर्म क्षेत्र है। गीता का पहला श्लोक पढ़ लेना, क्या लिखा है गीता का पहला श्लोक, पहली पंक्ति। भगवान ने संसार को कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे सम्मुद्ध किया। ये संसार कोई खाने पीने भोगने की जंतु नहीं है, ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म करने के लिए कर्म योनि मानव की योनि में हम आए हैं और यहाँ अपना धर्म करके इस योनि से मुक्ति पाने का ये मार्ग ढूंढते हुए हम यहाँ आए और यहाँ से जाएंगे। प्रलय के बाद में संसार की पुनः जब रचना होती है तो परमात्मा की नाभि से संसार बाहर आने लगता है। नाभि स्थान में भगवान की नाभि में संसार प्रलय के समय विराजमान हो जाता है और उस समय परमात्मा जगदम्बा बन जाते हैं, मां बन जाते हैं, स्त्री रूप धारण कर लेते हैं, शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। और भगवान जब शक्ति बन जाते हैं तो उनका रूप खत्म हो जाता है, स्वरूप मिट जाता है, भगवान निराकार हो जाते हैं, सबको पी जाते हैं। सत्यम पिहितम मुखम, ये जो संसार सत्य है उसे पी जाते हैं परमात्मा, पीने को ही प्रलय कहते हैं। संसार में जब मां के गर्भ में बालक पूरा हो जाता है फिर बाहर आता है, ऐसे ही जब संसार में अग्नि जलवायु प्रकृति ये तंदुरुस्त हो जाती है प्रभु के शरीर में तो ये फिर बाहर आ जाती है जीवों के कल्याण के लिए। सृष्टि का कभी नाश नहीं होता है, सृष्टि सत्य है, अमर है, अजर है और सृष्टि परिवर्तनशील है, इसका कभी नाश हो नहीं सकता है।
लकड़ी नाश हो सकता है, पर लकड़ी से बनने वाली राख का नाश कभी हो सकता नहीं है। क्यों? राख माने मिट्टी, राख माने मिट्टी। लकड़ी 20 किलो जलाओ, 20 किलो लकड़ी जला करके आप सुबह देखेंगे 3 किलो राख मिलेगी, बाकी कहाँ गायब हो जाता है? बाकी गायब कहीं नहीं हुआ, 4 जगह विभाजन हुआ, 4 जगह अग्नि जल वायु। मिट्टी में अग्नि भी थी, जल भी था, वायु भी और आकाश भी था। ये 4 अपनी जगह चले गए। मिट्टी का तत्व मिट्टी पर है, तब उसे राख कहते। 5 कुंटल लकड़ी, 2 मन खंडा और खुद 80 किलो को, इतनो जले शमशान में। और सवेरे जाओ तो थैला भर के मिले राख, बस पूरा ढेर को ढेर कहाँ गायब हो गया क्या पता, बताओ। अब तो समझ में आ गया होगा ढेर कहाँ गायब हो गया। पानी पानी में चला गया, अग्नि अग्नि में चली गई, वायु वायु में चला गया, आकाश आकाश में चला गया, और मिट्टी मिट्टी में रह गई। जो मिट्टी है उसको ढूंढते फिरो, घोते फिरो, बहाते फिरो, उसी से पाप और पुण्य, श्रद्धा वृद्धा, पिंडदान, जो दान वो दान, ले दान और दे दान, दे घूसा दे ला, जो करना है करो। सारा खेल उस राख के लिए करते रहते महाराज। अग्नि कोई ढूंढ ही नहीं रहा कहाँ गई, वायु को कोई ढूंढ ही नहीं रहा कहाँ गया, पिताजी का वायु कहाँ चला गया, किसी को लेना देना नहीं है। खाली राख को बस घेर के पड़े पीछे। यहीं फेल हो गए तुम्हारे सब पूजा पाठ। कल्याण भी अगर होगा हड्डियों को बहाने से, तो सब बहाओ, अग्नि वायु जल सब बहाओ, तब कल्याण होगा। 4 तो अलग, एक चीज बाहर है। भाई महाराज सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचो ही ना कबो। समझ गए होंगे महाराज क्या कर रहा है हाथ से। पापा के फूल इकट्ठे कर रहा हूं, पापा के फूल इकट्ठे कर लिए, कोरी कूलरी में धर लिए, 5-7 मंत्र बोल दिए पंडित जी ने, लाल कपड़े से बांध दिया, ले जाओ राजघाट पे ले जाइए, सुबह तो मुक्ति मिलेगी, पापा है। कल्पना करो है क्या होगा काका का अगर दारू पी के फेफड़े खराब होके हॉस्पिटल में मरा है, तो गंगा मैया लेने वाली नहीं है। सब जान गए हैं। हंसी हंसी में मैं लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। पंडित जी हमारे घर आई हो, हमारे चाचा को श्राद्ध है परसों। आ गए पंडित जी। पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, खीर पूड़ी कचौड़ी बड़े पकोड़े सब बने, खीर पकौड़ी सब बने। जे चाचा का श्राद्ध है वो चाचा 4-4 दिन रोटी खाता नहीं था। क्यों? जिनको ज्यादा पीने की लत पड़ जाती है फिर वो खाना नहीं खाते। सुबह 4 बजे से होना ड्रिंक। अब आप बोलो, जो आदमी जिंदे पर रोटी ना खावे और 4-4 दिन वो रबड़ी पूड़ी कचौड़ी श्राद्ध की कैसे खावे को मैं समझा रहा हूं। अंग्रेजी लाए के धर दे पौआ फोटू के सामने, तब शांति मिलेगी पप्पा की चच्चा की आत्मा को। दारू पी के मगा रहा हूं और श्राद्धों में खीर पकोड़े खिला रहे फोटू को। जीवित में माँ बाप की इच्छा की पूरी नहीं करवाए, इच्छा तो कम से कम मर के तो कर दो। अम्मा मरी, अम्मा जब जिंदी तब पूर्णमासी आई। अम्मा को मन करे पूर्णमासी को, अरे बहू मेरो बड़ो मन कर रो री ने के मालपुआ खीर बनाए दे। आखिरी दिन चल रहे मेरे। बहू टूट के पड़ी अम्मा पे। बताए बूढ़ी है गई है, अब वो तो चट्टू है रही जीव, मालपुआ खावेगी कचौड़ी खावेगी, जिना के जो मिल जाए सो खा ले, कल परसों मरनो है। बहू ने सुना दी पूरी कथा, और भाग्य से ऐसा हो कि 5-6 दिन में अम्मा सटक गई, निकल ली अम्मा। जो बहू मालपुआ के कहने पर लड़ पड़ी, भिड़ पड़ी, मर गई अम्मा, जल गई, राख बन गई अम्मा। 11 महीने को बामन जमाए दियो, 11वां महीना आयो, श्राद्ध कर रही है, वर्ष श्राद्ध। आज बहू मालपुआ कचौड़ी अम्मा के फोटू के मुंह में घुसेड़ के दे रही है, अंगूठा से ठूस के। वो टपक जाए, फोटू पे से गिर जाए, अंगूठा लगाए रखो है कि अम्मा खाए ले, न खावे तो पीछ खाए लियो ले, मुंह में नेक तो चपकाए ले एक चावर। तो ये हाल है तुम्हारे संसार का और तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारी भक्ति का।
जीवित माता के, जीवित दादी के सेवा करने में मैया मर रही है और मरने के बाद फोटो पे घी को दियो जराएंगे। हाँ मैया, घी को दियो जराएंगे तेरे फोटो पे, चौकी पे धर के। सही कह रही है माँ। हाँ? अरे मैं तुम सबको सुना रहा हूं, तुम्हारे सबके साथ यही होना है। जहां पे आंगन में लहासे धरेंगे वहां दिया परमानेंट जलेगा तेरे दिन परमानेंट। और जिंदे बाबा के कमरा में दियो ना जरायो, चिल्लाए चिल्लाए के मर गो। अरे बेटा दियो जरा दे, मो ना दिख रो, मो पेशाब को जानो छोरा ने दियो जरा दे ना। अब पेशाब करनो बाबा, बाबा खत्म है, वो फोटो को दिया लगवाए, दियो जरो अखंड। पंडित जी और कह गए कि बेटा बुझ न जाए दियो, अखंड जराइयो। तो रात में सोमते सोमते सपने में उठ उठ के दियो जरा रहे हैं, तेल पे तेल, घी पे घी छोड़ रहे हैं। अरे दियो बुझ जाएगा तो बाबा को भरोसा ना है या कि सेवा हमने करी ना है, गुस्सा में मरे हो, लौट के आएगा तो लफड़े कर देगा है। इसीलिए तुम्हारे बाल गोपाल सुखी नहीं है बंधुओं, इसीलिए तुम्हारी औलादें सज्जन नहीं हो रही हैं, दुर्जन हो रही हैं। चढ़ती जवानी पे ही दुर्गुण आ रहे हैं, क्योंकि दादी दादा की सेवा नहीं हो पाई है, पितरों को सुख नहीं दे पाए हैं। जियत पिता के दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। है कुछ लोग तो इतने वफादार हो जाते मरने के बाद कि बाबाए ना भैया हम ना जरा रहे काम में, हम तो काशी ले जाएंगे, काशी ले जा काशी, क्योंकि काशी में तेरे बाप के लिए तो खाली जगह पड़ी है, सब शिवलोक में जाते से मिलेगा और जाते से शिव जी का गण बनेगा ये। आहा, काशी हरिद्वार जहां चाहो वहां चले जाओ, पर कर्म कहीं भी पीछा छोड़ता नहीं है, नहीं है। तुमसे भी पहले काशी में लाखों लोग पड़े, वहीं जन्म ले रहे हैं और वहीं मर रहे हैं, खुसक खुसक के, सुसक सुसक के। भोले बाबा काशी में काशी वालों का कर्म के आधार पर ही हिसाब ले रहे हैं। तो तुमको जैतपुर वालों, तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा शंकर भगवान के यहाँ, ध्यान रखो। भगवान के यहाँ सारी कैटेगरी एक ही है, तुमने चाहे जो भी स्वार्थ में कैटेगरी बनाई हो मनुष्य की है। ये कौन है? ये जर्नल वार्ड। ये कौन है? ये ओबीसी वार्ड। ये कौन है? ये बीसीडी, ये सीटीएस ने कौन कौन से जाति बना के रख दी है तुम लोगों ने। क्या करोगे इनका बना के? क्या फायदा हो गया? सिवाय लड़ाई झगड़े के और कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं मिला। इस्लाम में जाति नहीं है। देखते देखते 50 से ज्यादा देश हो गए। कितने? और तुम जातियों में मर जाओगे देखते देखते। भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, भारत के टुकड़े टुकड़े। जातियों में मर जाओ। इस्लाम में जाति नहीं है तो समृद्धि। 50 से ज्यादा देश है। इसलिए हे मानव, मनुर्भवा मनुर्भवा मनुर्भवा। ब्रह्मा के बड़े पुत्र मनु महाराज कहते हैं कि मैंने सिर्फ मनुर्भवा मनुर्भवा, तू मनुष्य हो जा, मनुष्य हो जा, मनुष्य हो जा। पहले मनुष्य हो जा, बाद में जो होना है हो जाना, फिर कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।